बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिशंकर नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। हरिशंकर अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी मेहनत से खुश रहता और अपनी ज़रूरतें पूरी करता। एक दिन हरिशंकर खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी पास के तालाब में गिर गई। तालाब गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था। उसकी कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का साधन थी, इसलिए वह बहुत परेशान हो गया और तालाब के किनारे बैठकर रोने लगा। उसी समय वहाँ भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हरिशंकर से पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? हरिशंकर ने उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा कि कुल्हाड़ी के बिना वह अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। भगवान ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भगवान तालाब में गए और कुछ समय बाद हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने हरिशंकर से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिशंकर ने कुल्हाड़ी को देखा और तुरंत कहा, नहीं भगवान, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। भगवान मुस्कुराए और फिर से तालाब में गए। इस बार वे चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए और हरिशंकर से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हरिशंकर ने फिर से मना कर दिया और कहा, नहीं भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की है। भगवान ने उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर एक आखिरी बार तालाब में जाकर लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली, उसे हरिशंकर को देते हुए बोले, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी तुम्हें दे रहा हूँ। हरिशंकर बहुत खुश हुआ और उसने भगवान का धन्यवाद किया। वह गांव लौट आया और अपनी ईमानदारी की वजह से उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ मिल गई। उसने यह बात गांव के लोगों को बताई तो एक लालची व्यक्ति ने सोचा कि वह भी भगवान को छलकर ऐसी कुल्हाड़ियाँ पा सकता है। अगले दिन वह व्यक्ति जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी तालाब में गिराकर भगवान से रोते हुए मदद मांगने लगा। भगवान प्रकट हुए और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। उस व्यक्ति ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ भगवान, यही मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान उसकी चाल समझ गए और बिना कुछ कहे उसे वहीं छोड़कर वापस चले गए। लालची व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी भी खो बैठा और शर्मिंदा होकर लौट आया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।